वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपूषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 152वां अंक है। हम लोगों ने विगत अंक में श्लोक संख्या 3-3 और 3-4 के ऊपर विचार किया। उस विचार को आगे बढ़ाते हैं। कोई भी व्यक्ति कर्म नहीं करूँगा, कर्म का प्रारंभ ही नहीं करूँगा, इतने मात्र से उस निष्कर्मता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेता है जहाँ की कर्म उसके लिए बंधन का कारण ना बने। और न च संन्यसनादेव, यह जानते भी कि यह मुझे कर्म करना है और मैं उत्तम अधिकारी हो गया हूँ इसलिए मैं कर्म नहीं करूँगा, इस भावना से उसका परित्याग कर देने से भी वह उस निष्कर्मता की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता है। दोनों ही परिस्थितियों में उसे कर्म से बंधना पड़ेगा। अर्जुन के पक्ष से यदि विचार करें, युद्ध का बिगुल बज चुका है, अर्जुन घर में बैठे हुए हैं कि मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा। यह श्लोक की पहली पंक्ति का भाव है। कर्मणाम अनारंभात, कर्म का आरंभ ही अर्जुन नहीं करना चाह रहे हैं, तो यह उनके लिए निष्कर्मता को लेकर नहीं आएगा, कर्म के फल को लेकर आएगा, कर्मता को ही लेकर आएगा। वहाँ तो वह अधर्म है। और यह देख कर कि युद्ध में यह पाप है, वह पाप है, इनको मारना पड़ेगा, उनको मारना पड़ेगा, यह सब देख कर के जो अर्जुन को एक विराग हो रहा है स्वधर्म से, और इसके लिए ये बोल रहे हैं कि मैं इससे अच्छा है इन लोगों के खून से सना हुआ राज्य भोग कर क्या करूँगा, इससे अच्छा भिक्षा मांग कर निर्वाह कर लूँगा। यह जो संन्यास है अर्जुन का, बोलने भगवान इससे भी निष्कर्मता की प्राप्ति नहीं हो सकती। निष्कर्मता चाहिए, कर्म के बंधन से हमें मुक्त होना है। कर्म का बंधन दो प्रकार का है। एक तो प्राचीन कर्म से जो हम बंधे हुए हैं, और एक जो वर्तमान में हम लोग कर्म कर रहे हैं। दो प्रकार के कर्म का बंधन हम लोगों के साथ आगे पीछे लगा हुआ है। पीछे से तो प्राचीन कर्म वाला है, आगे से जो हम करेंगे वह लगा हुआ, उसका फल आएगा तो हम उससे बंधेंगे। कैसे इस बंधन को समाप्त किया जाए, यह अध्यात्म का विषय हम लोगों के यहाँ चर्चा इस पर की गई है, इस विषय पर। तो अर्जुन के पक्ष में तो ये है। आप गीता में ही भगवान अध्याय 18वें अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस प्रिया नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेनाति गच्छति। तो मतलब द्वितीय पंक्ति में न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति का भाव यही है। सिद्धि मतलब नैष्कर्म सिद्धि, यह एक प्रकार की बहुत उच्च अवस्था है। अब नैष्कर्म का भाव आप लोगों को समझा दिया है। वैसी स्थिति जहाँ कर्म जो है फलदायी ना हो, वह
निष्कर्मता की स्थिति कहलाती है। हम कर्म करें तो भी फलदायी ना हो और पहले वाले कर्म जल जाएं। तो भगवान 1849 में कह रहे हैं, नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। संन्यास के द्वारा नैष्कर्म सिद्धि नामक परम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है। अब दोनों वाक्य तो बहुत आपस मतलब दोनों को पढ़ेंगे। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, न च संन्यासनादेव नैष्कर्म सिद्धिं समधिगच्छति। संन्यास से ही नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। और वहाँ भगवान करे नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेन अधिगच्छति, संन्यास से प्राप्त होता है। बिल्कुल ही विपरीत कथन है, किंतु विपरीत कथन नहीं है, भगवान अधिकारी का विचार करके कह रहे हैं। 18वें 49 में जो अधिकारी है वह ज्ञान योग में प्रतिष्ठित अधिकारी है। उसके पक्ष में संन्यास के द्वारा निष्कर्मता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि उस श्लोक का जो प्रथम भाव अशक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह वह आसक्ति से रहित है। जितात्मा, इंद्रियों को पूरी तरह से जीत लिया है, मन और इंद्रियों को। विगत स्पृहा, कोई स्पृहा उसके मन में है, यह ज्ञान योग की स्थिति है। और इस स्थिति में रहने वाला संन्यास के द्वारा भी निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। पर यहाँ जो विषय भगवान कह रहे हैं वह बहुत नीचे स्तर की बात है, जिस स्तर में अर्जुन भूमिका निभा रहे हैं। अर्जुन जिस स्तर की भूमिका निभा रहे हैं उस स्तर में यदि वो युद्ध करने के लिए घर से ना आए, घर में घुसे रहें, तो वह हो गया कर्म का अनारंभ। इससे भी उसको सिद्धि की प्राप्ति उनको नहीं होगी। और युद्ध भूमि में आ करके ये देख कर कि इन लोगों को मारने से पाप लगेगा, यह उचित नहीं है, वह उचित, ऐसा विचार करके यदि वो युद्ध छोड़ के चले जाते हैं कि भिक्षा मांग लूँगा, घर में नहीं घुस रहे हैं, भिक्षा मांग के जीवन निर्वाह कर लूँगा, वो ज़्यादा अच्छा है। भगवान बोले यह जो संन्यास है इससे भी नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। नैष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति तो तब होगी जब अशक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा, इस भूमिका में आकर जब कोई संन्यास करेगा तब उसको निष्कर्म सिद्धि की प्राप्त होगी। इसलिए न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति, इसका विरोध नहीं है 1849 वाले उस वाक्य से कि नैष्कर्म सिद्धिं परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। अब अगले श्लोक को हम लोग ग्रहण करते हैं। भगवान कह रहे हैं, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्, कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। श्रोताओं से मैं पुनः अनुरोध करता हूँ कि अब हम लोग जो है गहन वेदांत में, अध्यात्म के चिंतन में, अध्यात्म की प्रक्रिया में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। तो यह कोई बाघ भालू वाली कथा तो यहाँ है नहीं, यह बहुत मनन करने की प्रक्रिया है। मैं क्या हूँ, मेरा जीवन क्या है, कैसे चल रहा है, आगे कहाँ तक ले जाना है, किस प्रकार ले जाना है, इस सब तत्व को समझे बिना अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। अधिकारी के प्रसंग में हम लोगों ने इस चर्चा को सुना है, इसलिए सबको गीता में रस आ रहा हो ऐसी तो मुझे संभावना नहीं है, पर जिन लोगों को रस आ रहा है वे लोग अध्यात्म के पथिक हैं, ऐसी मेरी भावना है। इसलिए क्योंकि सारी गीता तो यही है, कोई कहानी बीच में नहीं आने वाली। कहानी आने से तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। परस्पर श्लोकों की संगति, श्लोकों का गंभीर विचार, हम अंततः बीज को अपनी बुद्धि में डालें, फिर बुद्धि ही जो है उस बीज को हमारे चित्त में, हमारे संस्कार में डालने का प्रयास करेगी, और वही बीज फिर धीरे 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 जो है वृक्ष बनकर फल के रूप में भी हमारे सामने आएगा। यही प्रक्रिया होती है। इसी प्रक्रिया का यहाँ हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। विषय समझ में आए, विषय जिसको समझ में नहीं आया वो तो फिर भटक जाएगा रास्ते से। गीता सुनने पढ़ने का उद्देश्य यह है कि हमें विषय समझ में आया। मनोरंजन वाला कोई भाव यहाँ नहीं है।
यह जो रस यहाँ प्राप्त होता है वह मनोरंजन नहीं है, वह तो आध्यात्मिक विषय जब अंदर स्फुरित होता है तब वह एक प्रकार का अलौकिक आनंद होता है। अस्तु, भगवान अब कह रहे हैं क्यों ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन प्रश्न कर सकते हैं, जैसे 1849 के हिसाब से बोले तो संन्यास से वहाँ निष्कर्म सिद्धि की प्राप्ति हो रही है, यहाँ बोल रहे नहीं। भगवान उस चीज़ को यहाँ आध्यात्मिक रूप से, वेदांतिक रूप से समझा रहे हैं। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जातु का मतलब होता है कभी भी। कोई भी व्यक्ति एक भी क्षण कोई कर्म न अकर्मकृत, कोई भी कर्म नहीं कर रहा हूँ, इस दृष्टि से एक क्षण भी कभी किसी का नहीं जाता है। यदि हम लोग कहें हमारे पास 60 घड़ी हैं, 24 घंटे हैं, इसमें मैं 10 घंटा सोता हूँ तो कुछ कर्म नहीं किया, वेदांत इसे खारिज कर देता है। आप कर्म कर रहे हैं, कौन सा कर्म कर रहे हैं? शयन कर्म कर रहे हैं, वह कर्म है। कैसे हो रहा है? गुण उसको कर रहा है, प्रकृति के गुण कर रहे हैं उसे। इसी को आगे बोले कार्यते ही अवशः कर्म सर्वः प्रकृति जैर गुण है। सभी व्यक्ति प्रकृति जय ही गुण है, प्रकृति से उत्पन्न या प्रकृति स्वभाव जिससे उत्पन्न होता है हमारा, वैसे गुणों से अवशः सन, वशीभूत होकर, बाध्य होकर कर्म करता है। एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म के नहीं रह रहा है। सोना हमारा कर्म है। सोने के लिए हमें कितना प्रयत्न करना पड़ता है। अधिकांश लोगों को सोने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। दवाई खाओ, ये व्यवस्था करो, नींद नहीं आती है। सोना भी एक कर्म है, उसके लिए प्रयत्न होता है। किंतु जो कुछ भी कर्म हम 24 घंटे के अंदर करते हैं, वह सारा कर्म जो है प्रकृति के गुणों का खेल है। इस विषय को भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रकृति के गुणों के अधीन है जीवात्मा, यही जीवात्मा का बंधन है। जो कर्म का बंधन कहा गया था, कर्म के बंधन का स्वरूप यह है कि कर्म का फल हमारे लिए गुणों के प्रभाव को सेट करता है और फिर गुण हमारे ऊपर प्रभाव डालकर उस कर्म को कराते हैं। सोना भी हमारी इच्छा के अधीन नहीं होता है, यह भी कर्म के फल के रूप में ही हमारे पास आता है। केवल इच्छा नहीं है हमारी। इसलिए कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि वह प्रकृति के तीनों गुणों के द्वारा वशीभूत है। तो फिर कर्म को लेकर एक विषय आता है। 24 घंटे युद्ध करना, ये सब तो शास्त्र में विहित नहीं है। तो यहाँ 2 प्रकार के कर्म को लक्ष्य किया गया है। एक तो कर्म होता है लौकिक कर्म, जिसके लिए शास्त्र की आज्ञा नहीं है, और एक वह कर्म है जिसके लिए शास्त्र की आज्ञा हमें प्राप्त होती है। किसी को मलमूत्र का वेग है, भूख लगी है, प्यास लगी है, इसके लिए शास्त्र आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है, बाध्य होकर वह करता है। किंतु अर्जुन को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह शास्त्र के अनुसार विहित है। हमें दिन में क्या करना चाहिए? कुछ कर्म तो लौकिक होते हैं, कुछ कर्म वैदिक होते हैं। आप यदि कुछ आरती करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, ऐसा कुछ कर्म करते हैं, तो वह लौकिक कर्म नहीं है, वह शास्त्र के आदेश के अनुसार कर रहे हैं, वह शास्त्रीय कर्म है। तो 2:4 में भगवान ने जो विषय उठाया है, निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त कराने वाला विषय उठाया है, उसमें जो कर्म का विषय है वह शास्त्रीय कर्म है, और
3-5 में जो भगवान कह रहे हैं, इसमें सारे कर्मों का अंतर्भाव है, सारे कर्मों का अंतर्भाव है। पर विशेष रूप से शास्त्र हमें तमोगुण को छोड़ने के लिए, तमोगुणी कर्म को छोड़कर रजोगुणी कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, रजोगुणी कर्म को भी छोड़कर सत्वगुणी कर्म के लिए प्रेरित करते हैं। यह सब शास्त्रीय व्यवस्था है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ एक क्षण भी कोई कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कोई व्यक्ति ऐसा करे, कर्म कर्मेंद्रियों से किए जाते हैं, तो मैं कर्मेंद्रियों के व्यापार, हाथ पांव के व्यापार को नहीं करूँगा, उसको नहीं चलाऊँगा, तो मैंने उसका संयम कर लिया। कर्म के व्यापार, कर्मेंद्रिय के व्यापार को, कर्मेंद्रिय की प्रक्रिया को तो आपने रोक लिया, किंतु मनसा स्मरणास्ते, विद्यालय तो नहीं गया आप चलकर आज, किंतु मन से आप विद्यालय में हैं, तो आपका विद्यालय जाना हो गया। इस प्रकार का एक भाव भगवान दे रहे हैं। डायबिटीज है, रसगुल्ला नहीं खा रहे हैं, किंतु मन रसगुल्ले में अटका हुआ, उससे व्यथित हो रहा है। यही है कर्मेंद्रियाणि संयम यास्ते मनसा स्मरण। मन से किसका स्मरण करते हैं? इंद्रियार्थान, इंद्रिय के विषयों का मन से स्मरण करते रहते हैं। शास्त्र लौकिक कर्म का विधान नहीं करते, शास्त्रीय कर्म थोड़ा अलग प्रकार का होता है। हाँ, लौकिक कर्मों में भी किस प्रकार से करना चाहिए यह शास्त्र हमें अवश्य बताते हैं, पर सारे लौकिक कर्म शास्त्र के द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। पर कुछ कर्म से संध्या वंदन इत्यादि, ये सब शास्त्रीय विषय हैं, लौकिक विषय नहीं है। तो युद्ध करना अर्जुन के पक्ष में जो है वह शास्त्रीय विषय है, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण के लिए वह विहित कर्म है शास्त्र के अनुसार से। इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचारः स उच्यते। मन से स्मरण करते हुए कर्मेंद्रियों को रोक लिया और मन से स्मरण करते हुए इंद्रिय के जो विषय हैं उनका चिंतन कर रहा होता है, तो भगवान बोलते हैं कि यह आचरण उचित नहीं है। यदि मन वहाँ जा रहा है तो जबरदस्ती कर्मेंद्रिय को मत रोको, कर्मेंद्रिय के साथ उसे करो और मन को रोकने का प्रयास करो। यह पद्धति ज़्यादा उचित है। कर्मेंद्रिय को रोक दिया किंतु मन पूरी तरह से उसी में ही लगा हुआ है, वह पद्धति उचित नहीं है। जैसे अर्जुन संन्यास लेके घर से चले जाएंगे, भिक्षा से निर्वाह कर लेंगे, यह विषय है, ठीक है, किंतु यदि अर्जुन का मन युद्ध के परिणाम में लगा हुआ है कि क्या हुआ, किसने किसको किया, तो यह जो है उनके लिए संन्यास कैसे सिद्ध हो सकता है? सिद्ध नहीं हो सकता है। अथवा युद्ध करने के लिए न आए और घर में बैठकर चिंतन करते हैं कि युद्ध में क्या हुआ, तो वह कर्म का आरंभ ना करना और कर्म का संन्यास कर दें। दोनों ही स्थितियों में जो कर्म के फल की चिंता या उससे संबंधित विषयों की चिंता करता रहता है, तो बोलते हैं वह आचरण जो है वह मिथ्या है, उससे हमें सुफल प्राप्त होने वाला नहीं है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।